ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी बहन भाइयों को सत सत नमन है, कुट कुट प्रणाम है। आज आप सबसे हम अपने मन की कुछ बात करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मान्यता है जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है तो धरती की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए कोई न कोई अवतारी चेतना धरती पर जन्म लेती है, अवतार लेती है। जैसे भगवान कबीराम, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, ईसा आए, मूसा आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक आए, आदि गुरु शंकराचार्य आए। जब शैव मत में, वैष्णव मत में मतभेद था, ऐसे समय गोस्वामी तुलसीदास जी आए। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव था, ऐसे समय कबीरदास जी आए, महात्मा बुद्ध आए, स्वामी दयानंद सरस्वती आए। ये जितनी भी अवतारी सत्ताएं आईं, इन्होंने अपने अपने समय में जो उस समय की समस्याएं समाज की थी उसे उन्होंने लोहा लिया, मुकाबला किया और परिस्थितियों को ठीक किया। ठीक इसी तरह से इसी श्रृंखला में गायत्री परिवार के प्रमुख संरक्षक, संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा का अवतार 20 सितंबर 1911 को आगरा जिले के आमलखेड़ा गांव में एक जमींदार घराने में हुआ। तो बहुत ऊंचे परिवार के थे, परंतु उनके मन में पीड़ा जगी। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। जब गुहार लगाया गांधी जी ने, तब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और बहुत दिनों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक दिन गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। गांधी ने कहा कि श्री राम, देश तो आज़ाद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा मन कर रहा है, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में है। भारत सदियों तक गुलाम रहा है, इसके ब्लड में कुरीतियाँ, मोह मान्यताएं, पाखंड जो सनातन धर्म में घुस गई हैं, उससे तुम्हें इनको निजात दिलानी है। ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आप गायत्री मंत्र के साधक हैं, गायत्री के साधक हैं, और ये मादा, ये शक्ति आप में है। इस काम को आपको मैं सौंपता हूँ। उन्होंने उनकी बात को गांठ बांध लिया, वहाँ से आए, अपने घर आए, उन्हें कुछ दिनों तक वहाँ रहे। इसके बाद अपनी सारी ज़मीन जायदाद उन्होंने समाज को हैंड ओवर कर दिया, समाज को सौंप दिया। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए और पुनः फिर मथुरा में आए, तपोभूमि की रचना किया और 1971 तक वहाँ रहे। और समाज सुधार के लिए जो आज सनातन धर्म में कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताएं, ढोंग, पाखंड घुस गई हैं, उसको उन्होंने दूर करने के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नारा दिया और तपोभूमि में रह करके अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से पूरे संसार में अपने विचार फैलाए। इस समय गायत्री परिवार दुनिया के सैकड़ों देशों में फैला हुआ है। करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और शांति कुंज आश्रम में जा करके वहाँ जप तप करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, लाभ उठाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। बहनों भाइयों, साथ ही साथ इन्होंने एक और संकल्प, बहुत बड़ा संकल्प लिया, जो कोई अवतारी से इतना ही ले सकती है, युग निर्माण का संकल्प। जो छोटा मोटा संकल्प नहीं हो सकता, कोई मनुष्य नहीं ले सकता। युग निर्माण का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प होता, पर युग को बदल देने का। उन्होंने कहा कि बेटे, आने वाले दिनों में दुनिया में परेशानियां तो बहुत आएंगी, लेकिन मैं दुनिया को दबोचूंगा, वैज्ञानिकों को दबोचूंगा, शासकों को दबोचूंगा, सारे राष्ट्र को एक धुरी पर लाऊंगा और सब दुनिया एक झंडे के नीचे आएगी, एक प्लेटफार्म के नीचे आएगी और एक राष्ट्र होगा, विश्व राष्ट्र होगा, एक धर्म होगा, मानव धर्म होगा और विश्व की एक अर्थव्यवस्था होगी, एक शासक होगा, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा और मानववाद आएगा। और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो विज्ञान के माध्यम से विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा, उसी अध्यात्म, उसी धर्म को लोग मानेंगे। और दुनिया में जब कभी भी शांति आएगी तो उसका मात्र एक ही तरीका है, मानववाद। जिस तरह से कबीरदास ने प्रयास किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया, उसी तरह का इन्होंने प्रयास किया। और इतना प्रयास करने के बाद इनकी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनके मैसेज, इनके संदेश दुनिया में फैलता रहा। इन्होंने कहा, बेटे मेरे लिए श्रवण कुमार बन जाना, मेरे विचारों में इतनी आग है
मेरी की लेखनी आग उगलती है, मैं उल्टे को उलट कर सीधा करने की मैं मादा रखता हूँ। और अखंड ज्योति के माध्यम से संदेश फैलाते रहे। 1971 तक मथुरा रहे और 1971 के बाद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके हरिद्वार आ गए, जहाँ शांति कुंज आश्रम बना है। उस शांति कुंज आश्रम को बनाया। शांति कुंज आश्रम में भी रह करके कई बार तपोभूमि हिमालय पर अज्ञातवास में जा करके घोर तप किया। और घोर तप करने के बाद इन्होंने ये घोषणा किया कि आने वाले दिनों में इस संसार में जो भी बदलाव लाएगा वो गाती परिवार का लाएगा। और गाती परिवार के बच्चों से उन्होंने अपेक्षा किया कि आपको हमारे बाद जो काम हम छोड़ के जाएंगे वो बचा हुआ काम हमारे बच्चे करेंगे। बहनों भाइयों, वो हमारे गाती परिवार के भाइयों बहनों के ऊपर उन्होंने अपना बचा हुआ काम छोड़ा। और मिशन की व्यवस्था को, शांति कुंज की व्यवस्था को एक उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर प्रणव पंड्या को, जो उनके दामाद लगते हैं, और अपनी बेटी शैल दीदी को इन्होंने संचालक के रूप में उसकी व्यवस्था सौंपा। और कार्य के लिए उन्होंने कहा कि कार्य जो मेरा बचा हुआ कार्य है वो मेरे बेटे और बेटियां करेंगे। बहनों भाइयों, वो कार्य हमारे आपके कंधे पर डाला गया। उन्होंने कहा, बेटे मेरा काम आपको करना है और हो सकेगा तो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए थोड़ा उपासना जप तप करते रहना। पर यदि कुछ न कर सकना तो एक काम जरूर करना कि जिस नाव में मैंने आपको बैठाया है उसमें छेद कभी मत करना। जिस पत्तल में आपने खाया है उस पत्तल में छेद मत करना। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज में कुछ भटके हुए गाती परिवार के ही कुछ भटके हुए लोग, महत्वाकांक्षी लोग, अपने स्वार्थ में आकर के बहुत ही घृणित कार्य कर डाला है, बहुत नीच कार्य किया। और डॉक्टर प्रणव पंड्या के ऊपर, दीदी के ऊपर मनगढ़ंत कपोल कल्पित लांछन लगाया है, जो हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। कोई स्वप्न में भी नहीं सोचता। गुरुदेव ने जिस प्रणव पंड्या जी को, जिस दीदी को ये जिम्मेदारी सौंपी संचालन की, वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुदेव युग दृष्टा थे, उपसृष्टा थे। उनको दिखाई देता था किसको जिम्मेदारी सौंपनी है। लेकिन कुछ भटके हुए लोगों ने जिस नाव में बैठे उसी नाव में छेद किया, जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद किया। शांति कुंज की व्यवस्था आप लोग कभी गए हों, जो आप सभी लोग गाती परिवार गए हों, और जो गाती परिवार के बाहर के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप जाकर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हो सकता है अपवाद में बहुत सारी संस्थाएं अच्छा अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन जीवंत और जागृत तीर्थ है तो शांति कुंज आश्रम है। स्वर्ग है, जन्नत है, इतना बढ़िया है, जहाँ रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, सोने की, हर तरह की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहिए, वहाँ से आप आने लगते हैं तो कोई नहीं पूछता कि आप आए थे, रहे हैं तो क्या देकर जा रहे हैं। 1 पैसा नहीं मांगा जाता। अगर 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया आप देते हैं तो रसीद काट दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा ऑडिट होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है। कोई आपदा विपदा आती है देश में, चाहे भूकंप हो, चाहे समुद्री तूफान हो, कुछ भी हो, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में करोड़ों करोड़ों रुपया स्वयं प्रणव पंड्या जी देते हैं। इस बार अभी कोरोना वायरस के समय उन्होंने दिया है भुखमरी के लिए कि लोगों की खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। अभी तूफान जो आया था उसमें उन्होंने दिया। कहने का मतलब ये है कितनी सुंदर व्यवस्था चल रही है, लेकिन कुछ भटके हुए लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो मिशन को कलंकित करना चाहते हैं, मिशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। हम डॉक्टर साहब के साथ, दीदी के साथ हैं, शांति कुंज की व्यवस्था के साथ हैं। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन गाती परिवार के लिए है, गुरुदेव के लिए है, मिशन के लिए है, शांति कुंज के लिए है। जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा कष्ट, एक और कष्ट है, वो कष्ट ये है कि उस घटना में जिन्होंने डॉक्टर साहब के ऊपर लांछन लगाया, दुख की बात यह है कि उसमें से कुछ व्यक्ति गोरखपुर के भी हैं। बहुत शर्म लगती है, बड़ी लज्जा का विषय है। भगवान उनके सद्बुद्धि दे, उनके अंदर सद्बुद्धि आए और मिशन के लिए जो उन्होंने ऐसा बात सोचा है वो अपना विचार करें, अपनी बात को वापस लें। मैं तो यही निवेदन करूँगा। हमारी संस्था बहुत ऊंची संस्था है, युग निर्माण का कार्य करती है, मानव निर्माण का करती है। उन्होंने कहा मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे उसको सुधरेगा। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो बहनों भाइयों, आइए आज के दिन
हम संकल्प लेते हैं कि हम गायत्री परिवार के साथ हैं, संस्था के साथ हैं, संस्था के सिस्टम के साथ हैं। और साथ साथ मैं निवेदन करता हूँ, आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि इस घटना को आप सब जानते होंगे, हम बहुत खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, कहना उचित भी नहीं लग रहा है कि आप सबके भी मन में समझ में बात आती है तो आप भी अपनी वीडियो जारी करें और 2 शब्द अवश्य अपने मन की बात करें। हमने भी आपसे शेयर किया है, कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है। आप भी शेयर करें। और शांति कुंज हमारा आश्रम है, शांति कुंज हम जाते रहें आते रहें, वो हमारा गुरुधाम है, महाकाल का घोंसला है। और आज महाकाल के घोंसले में लोगों ने आग लगाने का प्रयास किया है। हमें खड़े होना है और खड़े होकर के उस आग को बुझाना है। हमें सत्य का साथ देना है, सत्य के साथ खड़ा होना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।